हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कविता नीड़ का निर्माण फिर। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कायस्थ परिवार में हुआ था और बच्चन जो है वो इनका उपनाम था। लोग इन्हें प्यार से बच्चन बच्चन कहते थे और इसी नाम से वो आगे चलकर मशहूर हो गए। इनकी बहुत सारी कविताएं हैं जिनके लिए इन्हें बहुत से पुरस्कार मिले हैं, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। दो चट्टानें जो इनकी रचना है उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, एफ्रो एशियाई सम्मेलन पुरस्कार, बिरला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया। तो चलिए अब शुरू करते हैं इनकी कविता नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। जिस तरह से एक चिड़िया एक घोंसले का निर्माण करती है और फिर आंधी तूफान के चलने से वो घोंसला नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य को कवि प्रेरणा देते हैं इस कविता के माध्यम से कि हमें मुसीबतों से हार नहीं माननी चाहिए। हमारे जीवन में परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत आ जाएं, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं चाहिए और फिर से उठकर उसके प्रयास करना चाहिए और अपनी मुसीबतों का समाधान ढूंढना चाहिए। नेह का अर्थ होता है प्रेम, आह्वान माने पुकारना। एक घोंसला जो होता है, घर जो होता है, वो प्रेम का प्रतीक होता है क्योंकि लोग उसे बड़े प्यार से बनाते हैं। तो घर जो है वो प्रेम का आह्वान करता है और घोंसला, इसी तरह से चिड़िया जो है वो अपने घोंसले का निर्माण करती है और उसमें प्रेम का आह्वान करती है। बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। इस तरह से आंधी चलने लगी कि आसमान में चारों तरफ सहसा अचानक अंधेरा छा गया और धूल से भरे बादलों ने भूमि को चारों ओर से घेर लिया। इस कदर घेर लिया कि चारों ओर गहरा अंधकार छा गया। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली। इस तरह से भूमि पर चारों ओर अंधकार छा गया कि दिन जो है वो रात जैसा प्रतीत होने लगा और जब रात हुई तो और घना काला अंधेरा छा गया। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। ऐसा लग रहा था ये दृश्य देख के कि ये काली रात, ये घनी काली रात कभी खत्म नहीं होगी। निशा मीन्स रात्रि, और इसका सवेरा कभी नहीं आएगा। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में जब मुसीबतें आती हैं, दुख आता है, तो उसे लगता है कि अब वो अपने दुख से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। उसके जीवन में हमेशा ये दुख की रात्रि बनी रहेगी। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कड़कड़। रात के उत्पात से, रात जो घनी रात छा गई, अंधेरा छा गया, उसमें जो आंधी तूफान चलने लगे, जोर जोर से बादल गरजने लगे, उससे सभी लोग भीत मने भयभीत हो गए, डर गए। जन जन और कण कण, सभी लोग और हर एक जीव जंतु वो भयभीत हो गए। किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर भी। प्राची का अर्थ होता है पूर्व दिशा। लेकिन जिस तरह से रात्रि के बीतने पर फिर से प्राची यानी पूर्व दिशा से उषा यानी सूर्य उदय होता है, रात बीतती है और फिर सूर्योदय होता है, उसी तरह से जीवन में परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती और दुख की रात्रि बीतने पर सुख की प्रभात, सुख की नई किरण चारों ओर फैलती है। उषा की मोहिनी मुस्कान फिर से सूरज की किरणें मुस्कुराने लगती हैं। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। इसीलिए कवि कहते हैं कि हमें फिर से अपने नीड़ का निर्माण करना चाहिए। आंधी तूफान के आने से हमारा जो घोंसला था, हमारा जो घर था, वो नष्ट हो गया था, तो उसे फिर से हमें प्रेम पूर्वक बनाने की, निर्माण करने की कोशिश करनी चाहिए। परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। बह चले झोंके की कापे भीम कायावान भूधर। इस तरह से हवा के झोंके चलने लगे, आंधी तूफान चलने लगे कि कांप गए। भीम कायावान माने एकदम भयंकर, काया यानी शरीर वाले, भूधर अर्थात पर्वत। इस तरह से हवा के झोंके चलने लगे कि बड़े बड़े पर्वत भी कांप गए। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटप पर। और आंधी तूफान के चलने से पेड़ भी जड़ समेत उखड़ कर गिर पड़े। इतनी भयंकर आंधी तूफान चलने लगी कि पेड़ भी जड़ समेत उखड़ कर गिर गए।
हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। जब इतनी भयंकर आंधी चल पड़ी कि पेड़ तक टूटकर गिर गए, तो तिनके से बने घोंसले का क्या महत्व है, वो कहाँ तक टिक पाएगा। घोंसला तो टूट फूट कर नष्ट हो ही जाएगा। एक छोटे से घोंसले पर क्या न बीती होगी, वो किस तरह से बर्बाद हुआ होगा। तो कह रहे हैं कवि कि हमारे जीवन में कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि सब कुछ नष्ट हो जाता है, हम लगता है कि हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। इस तरह से आंधी चलने लगी जैसे कि डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर। ईंट पत्थर और कंकड़ से बने हुए बड़े बड़े महल जब डगमगा गए, तो एक गरीब की छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी का क्या हाल हुआ होगा। जब बड़े बड़े महल तक कांप उठे, तो एक गरीब व्यक्ति की झोपड़ी पर क्या न बीती होगी, वो उसकी क्या दशा होगी, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था। ऐसी परिस्थिति में कवि कहते हैं कि आशा के विहंगम माने आशा रूपी विहंगम अर्थात पक्षी। आशा रूपी पक्षी को कहते हैं कि तुम किस जगह पर छिपे हुए थे, माने तुम्हें छिपकर नहीं बैठना चाहिए था, तुम्हें तो ऐसी परिस्थिति के सामने आना चाहिए था और उसका सामना करना चाहिए था। जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज पक्ष फिर गगन में जो भयंकर आंधी तूफान चल रहे थे, तुम्हें सीना तान कर गर्व से उसका सामना करना चाहिए था। माने परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत हो, हमें घबराकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिश करना छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, अब भले ही उसका परिणाम जैसा भी हो। और अगर हम लगातार प्रयास करते रहेंगे तो हमें अपने जीवन में सफलता मिलेगी ही मिलेगी और हमारे जीवन से मुसीबतें टल जाएंगी। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। क्रुद्ध नभ माने क्रोधित नभ के वज्र दंतों में, जब बिजली चमकती है आसमान में तो इतनी जोर जोर से कड़कने लगती है बिजली, जैसे लगता है कि आसमान क्रुद्ध हो गया हो, क्रोधित हो गया हो। तो जो आसमान है जहाँ पर जोर जोर से बिजली चमकती है, उसी आसमान में उषा की मुस्कुराहट दिखाई पड़ती है, यानी सूर्योदय होता है। और उस क्रुद्ध नभ के वज्रदंतों के में उषा है मुस्कुराती, कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर जिस आसमान में बिजली जोर जोर से कड़कती है, उसी जगह पर सूर्योदय होता है। और घोर गर्जन में गगन के जो बादल जो जोर जोर से गरज रहे हैं, उसी स्थान पर खग पंक्ति यानी पक्षियों की कतार गीत गाती है। आसमान में पक्षी गीत गाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो दोनों ही परिस्थितियां हमारे जीवन में सुख और दुख आते ही हैं। अगर मुसीबतें आती हैं, परेशानी आती हैं, तो उसका समाधान भी होता है और सुख के दिन भी आते हैं। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वो सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। एक चिड़िया है जो चोंच में तिनका लिए जा रही है, एक तिनका लेकर वो अपना घोंसला बनाने के लिए लेकर आसमान में उड़ रही है। वो सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। वो सहज अपने आप में ही पवन 49 से तात्पर्य है पवन के 49 देवता होते हैं। ऐसा माना जाता है ऋग्वेद में कि पवन के 49 देवता होते हैं, यानी 49 देवता मिलकर अगर पवन को आगे बढ़ाते हैं तो उसकी गति कितनी तेज होगी। पवन 49 के कहने का मतलब है कि तेज चलने वाली पवन, ऐसी पवन जो कि सब कुछ नष्ट कर देती है। तो चिड़िया जो चोंच में तिनका लिए जा रही है, वो पवन 49 को नीचा दिखा रही है कि तुम चाहे जितना भी प्रयास कर लो, तुम चाहे जितनी बार मेरे घोंसले को नष्ट कर दो, मैं फिर उसका निर्माण करूंगी और कभी भी हिम्मत नहीं हारूंगी। इसी तरह से हमें भी उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और बार बार आने वाली मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर। नाश के दुख से अगर हम सोचें कि ये एक दिन नष्ट हो जाएगा, हम कुछ भी निर्माण कर रहे हैं और सोचें कि ये नष्ट हो जाएगा, तो इस दुख से निर्माण का सुख कभी नहीं रुकता। निर्माण हमेशा चलता रहता है। इस डर से कि ये नष्ट हो जाएगा, निर्माण का सुख कभी नहीं रुकता। और प्रलय की निस्तब्धता, प्रलय जब आ जाती है, चारों तरफ निस्तब्धता माने घनघोर सन्नाटा छा जाता है, शांति छा जाती है, तो सृष्टि यानी नव निर्माण का
गीत नवगान फिर से शुरू होता है। जब चारों ओर प्रलय बर्बादी ले आती है, सन्नाटा छा जाता है, तो फिर से नव निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। इस प्रकार नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। हमें बार बार नीड़ का निर्माण करना चाहिए और उसमें प्रेम का आह्वान, प्रेम की पुकार करनी चाहिए और प्रेम पूर्वक अपने नव निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। और चाहे जैसी भी परिस्थितियां आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो इस कविता के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें जीवन पथ पे, कर्तव्य पथ पे हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, ना कि परिस्थितियों से घबरा जाना चाहिए। ये पोएम यहीं पे समाप्त हुई और अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो ये पोएम तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।